दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस टिप्स पर। क्या आपने कभी सोचा है हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? पैसा, शारीरिक ताकत, रिश्ते या किस्मत? नहीं, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति है आपका दिमाग, आपकी सोच। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जो कहती है द माइंड इज एवरीथिंग। एक ऐसी किताब जो बताती है कि अगर आप अपने दिमाग को बदल लें तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। नंबर 1, सोच ही असली शक्ति है। इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप खुद को कमजोर, असफल और अयोग्य मानते हैं तो यकीन मानिए आपका मन और शरीर उसी दिशा में काम करने लगेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहें मैं कर सकता हूं, मैं लायक हूं और मैं करके दिखाऊंगा, तो आपका दिमाग आपके पक्ष में काम करने लगेगा। नंबर 2, आपका दिमाग आपका सबसे करीबी दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन। यह किताब समझाती है कि दिमाग एक टूल है। अगर आप इसे कंट्रोल करना जानते हैं तो ये आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर आपने इसे यूं ही छोड़ दिया तो यह आपको पीछे खींचता रहेगा। या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करें या फिर दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। नंबर 3, डर एक मानसिक भ्रम। डर कोई सच्चाई नहीं है। यह सिर्फ एक सोच है जो हमारे अनुभव, यादें या कल्पनाओं से बनी है। किताब बताती है डर को खत्म करने की जरूरत नहीं है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब आप डर को पहचान लेते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, तब आप असली साहसी बनते हैं। नंबर 4, आत्मविश्वास खुद पैदा करना पड़ता है। कोई आपको आत्मविश्वास गिफ्ट में नहीं देगा। आपको खुद से हर दिन ये कहना पड़ेगा मैं सक्षम हूं, मैं लायक हूं, मैं जीत सकता हूं। छोटी छोटी सफलताएं, सही फैसले और ईमानदारी से किया गया प्रयास, ये सभी चीजें धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाती हैं। नंबर 5, ध्यान मन को दिशा देने का तरीका। यह किताब बार बार ध्यान की ताकत को समझाती है। ध्यान का मतलब है अपने दिमाग को शांति देना, साफ करना और उसे नियंत्रित करना। जब पानी शांत होता है तो हम उसमें अपना चेहरा साफ देख सकते हैं। दिमाग भी ऐसा ही है। ध्यान से आपका मन स्थिर होता है, फोकस बढ़ता है और आपकी सोच गहराई पकड़ती है। नंबर 6, रोज की आदतें सोच को आकार देने वाले हथियार। हर दिन के छोटे छोटे चुनाव लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। क्या आप सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं या ध्यान करते हैं? क्या आप शिकायत करते हैं या समाधान खोजते हैं? किताब कहती है आपके विचार ही आपकी आदतें बनते हैं और आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं। नंबर 7, सकारात्मक सोच एक अभ्यास, एक निर्णय। सकारात्मक सोच का मतलब है हर परिस्थिति में अवसर ढूंढना। यह कोई नकली उत्साह नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है कि हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, कुछ न कुछ सिखा रहा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही हालात में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग मजबूत बनकर उभरते हैं? क्या वजह है कि कुछ लोग गरीबी, दर्द, असफलता से निकलकर बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका जवाब एक ही शब्द में है सोच। माइंड। द माइंड इज एवरीथिंग। किताब यही कहती है कि आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इस किताब के लेखक ये समझाते हैं कि हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो हम अपनी किस्मत तक बदल सकते हैं। सोच ही शुरुआत है। हमारे विचार हमारे इमोशंस बनाते हैं। हमारे इमोशंस हमारे डिसीजन बनाते हैं और हमारे डिसीजन ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने बचपन से यह मान लिया कि वह कमजोर है तो वह हर मौके से डरने लगेगा। लेकिन जिसने खुद से कहा कि मुझे सीखना है, आगे बढ़ना है,
उसका दिमाग रास्ते खोजने लगता है। हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। दिमाग एक टूल है, मास्टर नहीं। अगर हम अपने दिमाग को चलाना नहीं जानते, तो वह अपने डर, अनुभव और यादों के हिसाब से हमें चलाने लगेगा। इस किताब में समझाया गया है कि दिमाग को ट्रेन किया जा सकता है। जैसे जिम में मसल्स बनाए जाते हैं, वैसे ही सोच को रोज थोड़ा थोड़ा सुधार कर मजबूत किया जा सकता है। या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करें, या फिर दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। डर को समझो, उससे लड़ो नहीं। डर कोई राक्षस नहीं है, वह सिर्फ एक सिग्नल है। यह सिग्नल कहता है कि तैयार हो जाओ। लेकिन अक्सर हम डर को सच मान लेते हैं और रुक जाते हैं। किताब में यह बताया गया है कि डर को पहचानो और फिर भी आगे बढ़ो। साहस का मतलब होता है डर के बावजूद आगे बढ़ना। आत्मविश्वास खुद बनाना पड़ता है। कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह हर छोटे प्रयास से बनता है। जब आप खुद से किए गए वादे पूरे करते हैं, जब आप बार बार हारने के बाद भी खड़े होते हैं। यह किताब सिखाती है कि आपका आत्मविश्वास आपके एक्शन से बनता है, न कि सिर्फ सोचने से। मेडिटेशन सोच को शुद्ध करने की विधि। हमारा दिमाग लगातार चल रहा होता है। भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा, दूसरों की बातें। ध्यान यानी मेडिटेशन वह अभ्यास है जिससे हम अपने विचारों की भीड़ को शांत कर सकते हैं। जब मन शांत होता है, तभी हम साफ सोच पाते हैं और सही फैसले ले पाते हैं। शांत मन ही शक्तिशाली मन होता है। रोज की आदतें ही सोच बनाती हैं। आप हर दिन क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं? यही तय करता है कि आपका मन किस दिशा में जा रहा है। अगर आप हर दिन 5 मिनट पॉजिटिव किताब पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं, किसी अच्छे दोस्त से बात करते हैं, तो आपकी सोच में स्थायी बदलाव आने लगता है। पॉजिटिव सोच कोई धोखा नहीं, यह निर्णय है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह नहीं कि सब कुछ अच्छा ही होगा, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर हालात में कुछ सीखने का नजरिया रखते हैं। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आप सोचते हैं, इससे मैं और मजबूत बनूंगा। सकारात्मक सोच आपको परिस्थितियों का शिकार नहीं, उनका निर्माता बनाती है। जीवन को बदलने की शुरुआत अभी से करें। किताब का आखिरी और सबसे जरूरी संदेश यही है। दिमाग बदलो, जीवन बदल जाएगा। आपको किसी खास दिन, खास मौके या जादू का इंतजार नहीं करना चाहिए। आप अभी, इस पल, अपने विचारों को नया दिशा दे सकते हैं। द माइंड इज एवरीथिंग सिर्फ एक किताब नहीं। यह हमें खुद से मिलवाने वाला आईना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले, तो शुरुआत बाहर से नहीं, आपके भीतर से होगी। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए सोच समझकर सोचिए। इस सोच से आप हर गिरावट को सीख में बदलते हैं और हर हार को तैयारी मानते हैं। तो दोस्तों, यह किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती। यह हमें खुद को देखने का एक नया नजरिया देती है। अगर आप सोच सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। दिमाग कोई जंजीर नहीं, बल्कि एक चाबी है, जो आपकी किस्मत का दरवाजा खोल सकती है। द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकॉज। अगर यह समरी आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप आज से अपनी सोच में क्या बदलने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट ही हमारी असली ताकत है। सोच बदले तो सब बदले। कठिन रास्ते भी आसान लगने लगे। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जिंदगी को चलाए बस विचारों का संसार।